हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं बिहार दरोगा का जो सेट है। बिहार दरोगा का जो सेट है, सेट नंबर हम लोग कर रहे हैं 6 नंबर, जो कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा बनाया गया सेट है। और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंस्टीट्यूट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है। और आज हम लोग कर रहे हैं सेट नंबर 6 करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में बड़ा कर लेते इसको। चलिए, इतना काफ़ी है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपेक्स, इसका शॉर्ट नेम होगा लूपेक्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर पूछ रहा है सही है। ठीक है, ये दे रहा है कि यह भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। लूपेक्स भारत और जापान के बीच का एक संयुक्त चंद्र मिशन है, ठीक है, जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। ये अपने आप में सही है। ठीक है, आगे है कि जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर को लॉन्च करने के लिए संभाल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें इसरो जो है यहाँ पर लैंडर विकसित करेगा, लैंडर, ठीक है, और जाक्सा जो है यहाँ पर रोवर करेगा। यानी कि आपका ये जो 2 नंबर होगा ये गलत होगा, यानी कि उल्टा हो गया है। तो इसमें से सही कौन सा है, तो सिर्फ एक सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम और दूसरे तरफ है अवस्थित, यानी कि किस राज्य में है। मानस जो है किस राज्य में है। मानस जो है किस राज्य में है, तो ये है असम में। कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, ये कहाँ है, तो असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सब लोग जानता है। 4 और 3 देखते हैं। 4 और 3 जो है सिर्फ ऑप्शन सी में ही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास डस्ट लीक का छठा संस्करण, कौन सा संस्करण, छठा संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2025 में अभ्यास डस्ट लीक जो कि है कौन सा संस्करण है, ये छठा संस्करण है। पूछ रहा किन 2 देशों के बीच का ये आयोजन है, किन दो देशों के बीच का आयोजन है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान से हो जाएगा काजिंत अभ्यास। भारत और चीन के बीच में हो जाएगा इंद्र अभ्यास। भारत और किर्गिस्तान के बीच हो जाएगा खंजर अभ्यास। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा खंजर अभ्यास। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करके मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था। मिशन ब्रह्मा जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो ये भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। ऑपरेशन बी इसका होगा सही उत्तर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलों से संबंधित है। कौन सी नकदी फसल,
नकदी फसल से संबंधित है। ठीक है, नकदी फसल से संबंधित है तो पहला है आलू। आलू ये नकदी फसल है। गन्ना यह भी नकदी फसल है। कपास यह भी नकदी फसल है। लेकिन धान जो है ये नकदी फसल नहीं है। और सफ़ेद सरसों जो है ये भी नकदी फसल नहीं है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इधर राज्य है। ठीक है, इधर दिया हुआ है कोयला क्षेत्र का नाम, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। ठीक है, पहला है कि मध्य प्रदेश का संबंध सिंगरेनी से, तो सिंगरेनी से नहीं, यही गलत हो जाएगा। ये हमारा एमपी से हो जाएगा, एमपी से हो जाएगा। और बाकी सब जो है यही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। महाराष्ट्र जो है वर्धा घाटी सही है। छत्तीसगढ़ जो है कोरबरा से, ये भी सही है। उड़ीसा जो है तालचर से, ये भी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन सेम है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में वृक्ष क्षेत्र में से कौन सा एक साथ सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तब बी नंबर है सुंदरी, सुंदरवन डेल्टा, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ क्या पूछ रहा है? सही है। किसके संदर्भ में? तो सक्सगाम घाटी। ठीक है, यह घाटी जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके का हिस्सा है। पीओके का हिस्सा है, ये अपने आप में सही है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 जो है दोनों सही, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूढ़ यानी कि लैंडलॉक बंदरगाह है। लैंडलॉक बंदरगाह तो लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामरूप, असम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है रांची झारखंड किससे संबंधित है? तो जनजाति विश्वविद्यालय और आयुष्मान भारत भी यहीं से शुरू हुआ है, आयुष्मान भारत। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इससे यूएनए चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यह सदस्य राष्ट्रों के मध्य विधिक विवादों की सुनवाई करता है। अब आगे क्या करें? उपयुक्त कथन निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में किससे संबंधित है? ये जो तीनों जो दिया है इसमें से किससे संबंधित है? इसमें पूछा इसमें से किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय, ऑप्शन बी से सही है। अब इसका हम देख लेते हैं स्थापना कब हुआ था। 1945 में इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा इसका? हेग इसका हेड क्वार्टर होगा। हेड क्वार्टर कहाँ? हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये इसका
स्थापना हुआ था 1919 में। हेड क्वार्टर पूछे तो जेनेवा। हेड क्वार्टर कहाँ? तो जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945। 1945 इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद इसका भी 1945 ही होगा और हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क ही होगा, न्यूयॉर्क होगा। ठीक है, संतुष्ट हो गए। चलिए आगे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मद्यपान तथा नशाखोरी पर, मद्यपान और नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधित प्रावधान सम्मिलित है तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और भाग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है? तो भाग 4 में है, भाग 4 में है। आर्टिकल हो जाएगा इसका आर्टिकल 36 से 57 है, आर्टिकल 36 से 57 है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? कह भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें है संघ सूची। संघ सूची में कितनी विषय हैं? तो 100 विषय हैं। ठीक है, 100 विषय हैं। उसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची है एक, समवर्ती सूची में 52 विषय है। ये 2025 के अनुसार है, ये 2025 के अनुसार है। संघ सूची में सिर्फ संघ यानी कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। इसमें क्या है कि इसमें राज्य सरकार बनाती है और इसमें क्या होता है समवर्ती सूची में दोनों लोग बनाता है। ठीक है, चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किस संविधान संशोधन में कहे थे? तो ये कहे थे हमारे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार उस टाइम इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैडम भीकाजी कामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। ये अपने आप में सही है। चलिए हम आगे आते हैं। आगे है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है। ये भी सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये भी सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है? सही। तो सही तो कौन सा है? तो तीनों सही हो गया। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS 0.2 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा
इसरो के लिए कौन सा मील का पत्थर है? तो कौन सा है? तो ये सौवा प्रक्षेपण होगा। कौन सा होगा? सौवा प्रक्षेपण होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की है? किशन गंगा और रातेल जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विश्व बैंक का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक ऑप्शन डी यहाँ पर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे प्रोबो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी जाने वाली छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये पनडुब्बी का नाम है वागसीर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के रियासती जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक USBRL का परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंजी खड ब्रिज। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ देगा कि चार धाम ब्रिज कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये राजीव गांधी ब्रिज कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में। उधम ब्रिज कहाँ पे है? ये झारखंड में है। जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। ये अपने आप में सही है। और किसने किया था आर्य समाज की स्थापना? तो दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, दूसरा अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। ठीक है, ये भी अपने आप में सही है। तीसरा है कि लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। ये जो होगा गलत है, जो कि ये संबंधित है, जो कि 1891 में न्यूयॉर्क में पहली बार प्रकाशित किया गया था। चौथा है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ये आप सही है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत छोड़ो आंदोलन में एक मुख्य विशेषता कौन सी है? तो ये भारत के विभिन्न भागों में एक समानांतर सरकारों के उदाहरण के रूप में चिन्हित था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा मिलान करना। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये राधाकांत देव 3 अभी 2 में आ रहा है।
डी और ए जो हो जाएगा कट जाएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये किन्होंने किया था? तो ये कहते केटी तैलंग, केटी तैलंग। 3-2, चलिए ये भी कट गया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, अब माधव मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थित है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा, ये शिवपुरी में स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। और ये कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो 59वां हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? 59वां टाइगर रिजर्व, 59वां टाइगर रिजर्व देवरपुर उड़ीसा में है, देवरपुर उड़ीसा में है। ये है 58वां, ये हो जाएगा 58वां है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पृथ्वी ही परिवार है, पृथ्वी ही परिवार है, पृथ्वी ही परिवार है, पृथ्वी ही परिवार है, पृथ्वी ही परिवार है। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब कैसे बोल रहा है? कि पश्चिम से पूरब है। ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? चंबल, सबसे पहले चंबल हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही डायरेक्ट चंबल है, यानी कि ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर यहाँ से क्लिक हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तट, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन को छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। 29 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना, 29 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना। अरावली है कहाँ स्थित है? इसे किससे संबंधित है? तो अरावली यहाँ पर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत है, अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। पहला में ही यहाँ पर मिल गया 2, यानी कि ऑप्शन डायरेक्ट बी यहाँ से क्लिक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य पूछ रहा है? ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा है जो असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य है यहाँ पे कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ये जो होगा गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि कोई भी नागरिक है जो 25 साल और उससे अधिक का हो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ये अपने आप में सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि राज्यसभा में 238 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप में सही है। ठीक है, 233 + 5 होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। हर साल नहीं, 2 साल। कितना? 2 साल, यानी कि ये 3 नंबर गलत होगा। 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर करके राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी गलत होगा, 5 साल के लिए होता है, यानी कि 2 और नहीं, ये सही है। सॉरी, ये सही होगा ना। 2 और 4, 1 2, 1 सेकेंड, यहाँ पर 250 होना चाहिए अधिकतम, ये गलत हो जाएगा। 1 और 4 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होगा। 1 और 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सही नहीं है? मापदंड सही नहीं है, इसमें नियुक्ति होने के लिए मापदंड कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ये जो है गलत है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन के धन विधेयक के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक के बारे में दिया हुआ है और इस पर विचार करिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बात सही है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अगला है कि राष्ट्रपति ही प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। गलत है, राष्ट्रपति ही नहीं करते हैं। अगला है कि यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में नहीं, ये सही है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है। और यह राष्ट्रपति प्रमाणित करता है कि कोई धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इसको कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर सही है, स्पीकर। ठीक है, यानी 3 सही है। चौथा है यहाँ पर कि यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है तो यह मान लिया जाता है कि यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है। ठीक है, यह भी सही, यानी कि 1 3 सही पूछा है ना, सही पूछा है यहाँ पर। तो 1 3 और 4, 1 3 और 4 ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होता है। 1 3 और 4 ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कथन है कारण है। कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 243 के फर्स्ट में है, भाग 9 में। भाग 9 संशोधन हुआ था कब? तो 73वां संशोधन। आगे है कि ये सही हो गया। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता है। यह भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ये जो है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश संबंधों में प्रमुख चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, कह कि रोहिणी शरणार्थियों की समस्या है,
ये अपने आप में सही है। ठीक है। तस्करी तथा अवैध प्रवासन, ये भी सही है। सिंधु नदी जल विवाद है, ये गलत होगा, ये तिब्बत से है। किससे है ये? तो तिब्बत से ना। किससे संबंधित है? तो तिब्बत से, तिब्बत से संबंधित है। अगला है कि चीनी हस्तक्षेप में वृद्धि, ये भी सही है। और क्या कह रहा है कि सही उत्तर दें। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यहाँ पर छूट गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सी एक विशेषता भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्थापित नहीं है? भारत के संविधान में यह प्रस्तापित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्थिक और सामाजिक समता। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन GIAS, ठीक है, 24-25 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया? जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया, तो ये वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2025 में पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता करेंगे? तो AI कार्रवाई शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये किए हैं अब हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से और यूनेस्को से भी किए हैं। आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक GDP की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो 6.4%, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीन गेम्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38वां, चलिए आगे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य अपराधी जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसमें गृह मंत्री और CBI द्वारा मिलकर किया जा रहा है। 45 है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु आयु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये रंध्र द्वारा ली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
47 है कि भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो राष्ट्रपति उस पर राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र अपना पद त्याग कर सकती है। अपने आप में ये सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि सही कथन, तो सही कथन तो सिर्फ एक हो गया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो ये हो जाएगा रुइमीदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है। ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है तो डी ब्लॉक को कहा जाता है। डी ब्लॉक को कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा था। यह अपने आप में सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था। यह भी सही है। तीसरा है कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कहाँ, तो डिंडीगुल और मद्रास। ठीक है, 3 नंबर गलत होगा। अपने 2 बेटों को बंधक के स्वरूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। ये भी सही, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो होगा सही उत्तर होगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो होगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहाँ से प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा साप्ताहिक पत्र हरिजन जो कि 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित कहाँ से किया गया था। तो ये किया गया था पूना से। कहाँ से किया गया था, तो पूना से किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उस उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 में। 1915 में ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, वहाँ का अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष थे वहाँ पर कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा उस टाइम वहाँ का अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज और वेदों की ओर लौटो, यही इन्होंने ही नारा दिया था। चलिए आगे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। करें कि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था। तो पहला था मुगल बादशाह फॉक्सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। ऑप्शन यही वाला आपका सही हो जाएगा।
3,000 बंगाल टैक्स फ्री, इसमें हुआ था 3,000 बंगाल टैक्स फ्री, 3,000 बंगाल से टैक्स फ्री हुआ था और 10,000 गुजरात से, 10,000 गुजरात से टैक्स फ्री हुआ था। ये आपका बंगाल से टैक्स फ्री हुआ था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का डक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसकी रचना ददारी उद्भदन से हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 57 है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूरब, ठीक है। पश्चिम से पूरब हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियाँ, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है? गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है, तो ये हो जाएंगे, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है। खाद का अनुपात होता है 1:2:2। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि तत्समिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति और सरकारी बजट है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण चिंतन समूह है में नीति का पूर्ण रूप क्या है? नीति का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 63 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो साक्षर मिशन 2008 नहीं 2009, यही सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 है कि पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? संचयन किस रूप में होता है? तो क्रमशः स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2009 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था पहला? तो जोहान्सबर्ग में। दूसरा ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन जोहान्स में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा यूएई ब्रिक्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ये अपने आप में सही है। पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है, नहीं कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में मानी जाती है जब वह वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति वार्षिक दर शून्य रहे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? सबसे अधिक योगदान है तो राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 है कि सेवा कर। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प चुनना है तो यह एक प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं, गलत हो जाएगा, अप्रत्यक्ष है, यह अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, दूसरा है यह अप्रत्यक्ष कर है, सही है। यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया था, यह 1994-95 में लागू किया गया था, यह सही हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये तारोपोर समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विसपड़ से, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यंत्र दिया है और उपयोग दिया है। ठीक है, यंत्र दिया, उपयोग दिया है और कह रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? एक्टिनोमीटर संबंधित है, बात सही है। साइक्लोट्रॉन जो है नहीं है, साइक्लोट्रॉन जो है ये नहीं है, साइक्लोट्रॉन जो है ये है। और एक्यूमुलेटर वाव की शक्ति को गति मापती है, ये भी गलत है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पिली घर्षण के कारण बलों को घटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पिली घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 72 का सही हो जाएगा स्थैतिक, सर्पिली और लोटनिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्रव्य तरंगों के लिए सत्य है? प्रस्रव्य तरंगों के लिए सत्य है तो उपरोक्त में से सभी है यहाँ पर सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 एक मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन मिलान करना, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट, कास्टिंग सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 4-1 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है, किसी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 77 कृत्रिम हीरा का नाम से प्रसिद्ध है। कृत्रिम हीरा कौन सा नाम से प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले बीज अंकुरित होगा, यानी 3। उसके बाद क्या होगा? पहले बीज अंकुरित होगा, उसके बाद होगा कैनित वृद्धि, यानी 5, यानी कि ऑप्शन ए डायरेक्ट। 79 निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। 79 में निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुनिए, तो उपरोक्त में से सभी जो है सही है। 80 है आर्थिक संवृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। विकासशील या अल्प विकसित एक ही होता है, ठीक है, ये अपने आप में सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी सही है। जेम्स किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, ये गलत हो जाएगा। कौन है? तो एडम स्मिथ, ठीक है। पूछ क्या रहा है? सही उत्तर, तो सही 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म जो है गलत है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है, इच्छा के गलत है। चलिए आगे आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। कार्बन आयु गणना, कार्बन आयु गणना कौन करता है? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। हो जाएगा 4 नंबर, देखते हैं 4, चलिए 2 में, ये दोनों तो कट जाएगा। दूसरा यूरेनियम लेड आयु गणना, यूरेनियम जो है लेड आयु गणना यानी कि पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए 3, 4 3 दोनों में है। रूबिडियम अस्ट्रेंसियम आयु गणना, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके चट्टानों एवं खनिजों की ज्ञात करने, यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर भी सेम क्वेश्चन मिलान करना है। एंड्रेनिलीन जो है किससे संबंधित है? तो गुस्सा और डर है, एक का ए ये दोनों हट जाएगा। एस्ट्रोजेन किससे संबंधित है? तो महिलाएं से, 3 अभी भी दोनों चल रहा है। इंसुलिन जो है किससे संबंधित है? इंसुलिन जो है किससे संबंधित है? तो ये ग्लूकोज से संबंधित है, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोगों को पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? नेत्रदान नहीं कर सकता है, इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो इसमें एड्स वाला नहीं कर सकता है, रेबीज वाला नहीं कर सकता है, धनुस्तंभ वाला नहीं कर सकता, हैजा वाला नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस वाला नहीं कर सकता है। सही उत्तर कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं कर सकता है। 85 निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। बोमन संपुट ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये किडनी के लिए है, किडनी के लिए है। चलिए आगे आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार। बड़े पैमाने पर अवसादन थिरकन में किया जाता है, थिरकन में किया जाता है, यह अपने आप में सही है। वर्गीकरणकर्ता अलग अलग घनत्व के कणों को छँटता है, यह भी सही है। 1 और 2 जो है दोनों सही है, 1 और 2 जो है दोनों सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करता है पॉस मेडुला सेरिबेलम, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि उनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल नहीं है? तो यहाँ पर घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 89 में। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो YV चंद्रचूड़ का, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 90 है कि हरावत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान, ये गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। 92 है कथन ए दिया हुआ है लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, सबसे बड़े दर्शाती है, ये अपने आप में सही है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तरी दिशाओं से घेरे हुए, यह भी सही है, यानी कि सही उत्तर कह रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ए और बी दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या लेकिन नहीं करता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
सही नहीं है। तो किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में। 94 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। मनुष्य में थाइमस ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, तो छाती में। छाती में ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 95 है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है, पीवीसी है। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक पदार्थ। थर्मोप्लास्टिक पदार्थ ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर रीजनिंग है, तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये वाला। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विकसित होती है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विकसित होती है, तो ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर को स्पष्ट क्रम से प्रोग्राम किए बिना समस्याओं को हल करने की सक्षम बनाना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन को एक प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि करेक्ट इसमें से सही कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।